स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज की वीडियो में हम जानेंगे घर के लिए या इंडस्ट्री के लिए जो हम अर्थिंग करते हैं क्या वो सही से हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हम कैसे चेक करेंगे। अर्थिंग तो हो जाता है दोस्त, लेकिन जिनके पास ओम मीटर होता है वो मेजर कर पाते हैं, लेकिन जनरली जो चीज़ हमारे पास है मल्टीमीटर हो गया या बल्ब होल्डर हो गया, इससे हम कैसे चेक करेंगे कि अर्थिंग हमारा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम दो मेथड से चेक कर पाएंगे। पहला एक लैंप टेस्ट से, यानी एक बल्ब होल्डर से, और दूसरा मल्टीमीटर से। तो बारी बारी से हम इसको देख लेते हैं कि कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं। तो जो भी सॉकेट होता है दोस्त, आप देख सकते हैं जो आपके यहाँ बोर्ड होगा उसमें 5 पिन ये सॉकेट होता है। 5 पिन में ये 2 पॉइंट जो होता है दोस्त, ये दोनों एक ही होता है, और ये दोनों पॉइंट जो होता है ये दोनों एक ही होता है जो अंदर से शॉर्ट होता है। आप इसमें लगाइएगा तो वही काम करेगा और इसमें लगाइएगा तो वही काम करेगा। बस फर्क ये होता है, ये थोड़ा सा पतले पिन के लिए है और ये मोटा पिन के लिए यूज होता है। अक्सर दोस्त जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी है, राइट साइड में फेज मिलता है और लेफ्ट साइड में आपको न्यूट्रल मिलता है, लेकिन कभी कभी आपको जो है लेफ्ट साइड में फेज और राइट साइड में आपको न्यूट्रल देखने के लिए मिल जाता है। ये कभी जो है गलती से इस तरह का कनेक्शन हो जाता है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये जो पॉइंट होता है दोस्त, ये होता है अर्थिंग पॉइंट, यानी यहाँ पे जो हमारे घर में अर्थिंग की जाती है उसकी वायर यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। तो दोस्त अगर हमें चेक करना है कि हमारे घर का जो अर्थिंग हुआ है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो जैसे हम जानते हैं कि कोई भी जो बल्ब होल्डर होता है उसका 2 वायर होता है, एक हम फेज में इंसर्ट करते हैं और दूसरा न्यूट्रल में इंसर्ट करते हैं। तो जब हम दोनों में लगा के जब देखेंगे तो हमारे घर का जो बल्ब हमारा जलेगा, ठीक है। लेकिन जो न्यूट्रल वाला वायर होता है, यानी जो वायर हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो इस वायर को हम यहाँ पर ना कनेक्ट करके यहाँ से हम हटा करके डायरेक्ट हम इसको अर्थिंग में कनेक्ट कर देंगे, और एक जो वायर है हम डायरेक्ट फेज में कनेक्ट कर देंगे। तो फेज हमारा यहाँ से इसको मिल गया, और न्यूट्रल के जगह पर अर्थिंग वायर जब हम देंगे तो उस टाइम में भी हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करना चाहिए, यानी उस टाइम में भी बल्ब हमारा जलना चाहिए। अगर फेज और अर्थिंग में तार यूज करने पे हमारा बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब जो हमारा अर्थिंग किया हुआ है वो सही से काम कर रहा है। उसमें भी ये कंडीशन आपको देखना पड़ेगा। फेज और न्यूट्रल में जब आप बल्ब होल्डर डाले थे तो उस टाइम में आपका बल्ब कितना ग्लो कर रहा है, और अब आप फेज और अर्थिंग में जब आप वायर को डाले हैं तो उस टाइम में कितना ग्लो कर रहा है। तो इस कंडीशन में फेज और न्यूट्रल के टाइम में जो बल्ब आपका ग्लो कर रहा होगा तो उससे थोड़ा सा डिम आपका फेज, और जब आप अर्थिंग का वायर इस्तेमाल कीजिएगा तो फेज और अर्थिंग के टाइम में जब आप बल्ब होल्डर को डालिएगा तो उस टाइम में बल्ब आपका थोड़ा सा डिम ग्लो करेगा। एकदम नहीं, हो सकता है थोड़ा सा बराबर ही हो सकता है। फेज और न्यूट्रल पे जिस तरह बल्ब हमारा जल रहा था उसी तरह से फेज और अर्थिंग में भी सिमिलर जलेगा, लगभग थोड़ी सी कम हो सकता है। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो बल्ब है सही से काम कर रहा है। उसके बाद दोस्त दूसरा जो मेथड है वो मल्टीमीटर से हम चेक कर सकते हैं कि फेज और अर्थ के बीच में जो हमारा वोल्टेज आ रहा है वह कितना आ रहा है। दोस्त जो फेज और न्यूट्रल होता है उसके बीच की जो अर्थिंग हमें मिलती है वो हमारा 230 वोल्ट या 220 वोल्ट मिलता है। वही आप फेज और अर्थिंग के बीच में जब वोल्टेज मेजर कीजिएगा मल्टीमीटर से, इसको हम वोल्टेज में जब एसी वोल्टेज में सेलेक्ट करके इसकी, और जब हम फेज और अर्थिंग के बीच जब हम इस प्रोब को इंसर्ट करेंगे, जब फेज और न्यूट्रल के बीच में जब हम देते थे तो 230 वोल्ट मिलता था। अब हम फेज और जब अर्थिंग के बीच में देंगे तो उस टाइम में दोस्त हो सकता है कि जो थोड़ा वोल्टेज हो वो 230 की अपेक्षा थोड़ी कम हो, 228 वोल्ट या 229 वोल्ट मिलेगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्त कि जब फेज और न्यूट्रल के बीच में हम देते थे तो 230 वोल्ट मिलता था या 220 वोल्ट मिलता था। लेकिन वही दोस्त अगर आप अभी फेज और अर्थिंग के बीच में जब इस लीड को डाल रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको 230 से थोड़ा सा कम 228 या 229 वोल्ट मिलेगा। तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ का जो अर्थिंग है वो प्रॉपर सही से काम कर रहा है। और दूसरा जो मेथड है दोस्त वो है न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वोल्टेज चेक करके। तो देख सकते हैं दोस्त, ये जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया और ये वाला अर्थिंग पॉइंट हो गया। जब मल्टीमीटर में हम वोल्टेज पे रेंज पे सेलेक्ट करके और दोनों
लीड को जब लीड हम इसमें इंसर्ट करेंगे, दूसरा हम अर्थिंग में इंसर्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में जो हमारा वोल्टेज आएगा वो 2 वोल्ट से कम आएगा। यानी न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में जो हमारा वोल्टेज आना चाहिए वह 2 वोल्ट से कम ही आना चाहिए। तो दोस्त इस तरह से आप जो भी आपके यहाँ अर्थिंग है तो आप चेक कर पाइएगा कि वो अर्थिंग हमारा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।